यहाँ पे बताया गया है, छोटी छोटी सी बातें हैं, उनको देख लेते हैं। हिमालय ऊंचे शिखरों से घिरा है भारत। उत्तर में पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। इन सब की आप डिटेल में बात क्लास 9th में देखेंगे, वहाँ इसको विस्तार से बताया गया है। 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। अब तो हम नंबर 1 बन चुके हैं भाई, ये पुरानी बात हो गई है। भारत की स्थिति के बारे में बताया गया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है, 8 स्थानों से होकर गुजरती है, 8 जगहों से। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। आपको पता है पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में अंतर आपका कितना है, लगभग 2 घंटे। और अरुणाचल प्रदेश के बलांगू और गौर माता गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर समय में है। यहाँ बताया गया है पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक जिन बड़े देशों का विस्तार होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 मानक समय है, रूस में 11 है। दुनिया में सर्वाधिक मानक समय, क्योंकि इसका विस्तार भी तो सर्वाधिक है पूरी दुनिया में। 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले होता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। भारत की स्थिति को दर्शाया गया है। भारत यहाँ नेपाल, चीन, तिब्बत का इलाका, भूटान, बांग्लादेश, ये भारत के सभी पड़ोसी हैं। म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नीचे आपका। अब ये राजनीतिक मैप है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से सटा है बिहार, बिहार से सटा है पश्चिम बंगाल, ये झारखंड है। इधर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है दिल्ली, और उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल से भी लगती है, हरियाणा से लगती है, उत्तराखंड से लगती है। ये उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, नीचे आपका ये महाराष्ट्र, और ये आपका रहा कर्नाटक, और गोवा बहुत छोटा सा है, ये गोवा को दिखाया गया है। ये आपका केरल, तमिलनाडु, इसके बाद में आंध्र प्रदेश, ये आपका तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ प्रदेश, ये रहा, और बिल्कुल मिला हुआ है भूटान देश, असम का इलाका, ये मणिपुर, नागालैंड, और यही है आपका मिज़ोरम, मिज़ोरम, ये मणिपुर, ये नागालैंड। म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। ये आपका त्रिपुरा, 3 ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से घिरा है बांग्लादेश से। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम बताइए, बताया गया है कि 5 पहाड़ी स्थान बताइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। यही बताया गया है कि कौन कौन यहाँ नदियाँ हैं इस मैदानी भाग में। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा
लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। बिंद एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है। पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से, जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा हुआ है तथा आसमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान कैसे हैं तो इसके बारे में आपको बताया गया है नीचे। अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये प्रवाल के बारे में समझाया गया है। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, जो लक्षद्वीप हमारा प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी इसी से बनी है। तो देख लेते हैं। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती रहती। एक मर जाता है, उसके ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तो इस प्रकार से ये संरचना चलती जाती है। बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। भारत में दो द्वीप समूह है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 2004 में सुनामी के बारे में बताया गया। इसी संबंधित ऊपर चित्र भी दर्शाए गए हैं। आइए देख लेते हैं अब प्रश्नों को। हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है तो शिवालिक। सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से तो पश्चिमी घाट के नाम से। पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन है तो लक्षद्वीप है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपकी अरावली है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क है। तो ये आप